सो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग से क्या समझे कि कैसे काम करते हैं ना, जितने इंस्टीट्यूशन हमने देखे, जो इंस्टीट्यूशन था वो हाउ इट डज इट वर्क, व्हाट आर इंस्टीट्यूशन एंड हाउ डू दे वर्क, हमारा मेन मोटो ये रहेगा। तो वर्किंग जो 9th क्लास का सीरीज का है चैप्टर, सो इसमें मेजर इंस्टीट्यूशंस हमने क्या कौन से देखे, एग्जीक्यूटिव, ओके, एंड देन वी सॉ लेजिस्लेचर, ओके, एंड जुडिशियरी। तो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी जो पावर, जो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो इन तीनों के हम क्या देखने वाले, दे आर वर्किंग, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। तो डेमोक्रेसी में क्या एक्सपेक्ट रहता है इनका, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा ही बुक में जो लिखा हुआ है इनके बारे में कि इंस्टीट्यूशन कनेक्ट टू अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक, तो इनके फंक्शनिंग इनको डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं या लेस डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं, ये चीजें हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशन टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इंस्टीट्यूशन कैसे गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है कि ये कैसे काम करते हैं। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, तो कोई भी पॉलिसी बनती है उसकी डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द, सो स्टोरी हम देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम की। तो इसमें भी देखोगे हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे गवर्नमेंट Yes, ऑर्डर। sir. रीड A करना है। government order on 13 on August 13, 1990, the government of India issued an order. It was called an official memorandum. मेमोरेंडम, हाँ, Memorandum. Like all government order, it had a नंबर, numeral number and is नोन दैट known as, ओएम and नंबर। and is known by that ओएम का मतलब है यहाँ पे MO. ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, ये लिखा है ना, Office number. ओके। Office memorandum number 36012/3191 EST S bracket में SCT date 13 1990. The joint secret and official in the जॉइंट department. सेक्रेटरी, The joint secretary and officer in the Department of Prison, पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द Personnel and Training in the Ministry of Personal Public Governance and ग्रीवियंसेस, ठीक से पढ़ो, grievances and prison पेंशन, sign prevention पेंशंस साइंड, signed the order. It was quietly short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in schools. The government issue hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the discussion was taken and what happened later. ओके। तो नीचे देख रहे हो एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है ना। तो ऑफिस Yes, sir. मेमोरेंडम में क्या Yes, दिया sir. हुआ है कि सब्जेक्ट 27% रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सिविल पोस्ट सर्विसेज पे, मंडल कमीशन का पूरा ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसको पूरा समझेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या क्या ऑर्डर में था मेजरली, ठीक है। तो जिसमें कि ओबीसी वालों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% जो है रिजर्वेशन दिया गया था, Yes, sir. है ना। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, ठीक है, जिसको रिजर्वेशन जॉब देने के लिए अवेलेबल किया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना हमारे लिए, ओके। सो ये देखो हाउ एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट इन ऑन इंडिया, कब ये इशू हुआ था जो आपने देखा अभी,
दैट वाज एन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 30 अगस्त। तो ये जो ऑर्डर देखा था आपने अभी येलो कलर का, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था अगस्त 13 को। बाय whom, किसने ये ऑर्डर दिया? सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। आपने देखा था, पढ़ा है ना? तो इज दैट सो सिंपल टू डू, मतलब ये जो हमने ऑर्डर देखा ये करना बहुत आसान है क्या? सुन दो, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड, इस ऑर्डर में क्या था, 27% रिजर्वेशन फॉर सोसाइटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स में 27% की रिजर्वेशन की बात कर रखी है इस मेमोरेंडम में, ऑफिस मेमोरेंडम में। तो हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे एक मेजर पॉलिसी होती है और उसका डिसीजन लिया जाता है, कैसे इंस्टीट्यूशन इसमें रोल प्ले करते हैं, देखना। तो मंडल कमीशन का देखेंगे हम। मंडल कमीशन बनाई गई, इट वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये क्या था? एक बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़े हुए, बैकवर्ड क्लास कौन है? जो कि समाज में पिछड़े हुए, जिनको पिछड़े ना बच्चे। एजुकेशन मिलता ना कुछ, ठीक है, समझ आया? हाँ। सर। सो जो बैकवर्ड क्लास थे, जो मतलब पिछड़े हुए थे, उनके लिए एक मंडल कमीशन बना था जिसमें ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम निकला। और उसने एक रिकमेंडेशन दी थी, जो तुमने ऊपर देखा, कि 27% जो है वो सभी जो सोशली बैकवर्ड है, मतलब जो सोशली जिनको ना अच्छे से एजुकेशन मिली, ना ही उनका इकोनॉमिक अच्छा है, मतलब उनके पास ना पैसा है ना एजुकेशन है ढंग से, तो उनको क्या करा मंडल कमीशन ने, 27% की रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो समझते हो आप? हेलो। सब ये रिजर्वेशन वो होता है लाइक कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर होते हैं और जो एक वनरेबल ग्रुप में आते हैं, जो लोग हाँ उनको हाँ, दिया जाता है। जो मतलब कि एक तरीके से पावरफुल नहीं रहते सोसाइटी में, जिनको बहुत फाइनेंशियल इशू हो सकता है और एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनको, ठीक है, उनके लिए रिजर्व किया गया। उनके लिए क्या रिजर्व किया गया? कुछ सीट्स को रिजर्व करा गया। हाँ, और वो किसने किया? अपॉइंटेड, जो ये मंडल कमीशन थी उसने, जो कि 1979 में अपॉइंट हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। तो बीपी मंडल के नाम से इसलिए इसको जानते भी है। बीपी मंडल एक चीफ जस्टिस रह चुके थे इंडिया के, और वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, और उन्होंने एक कमीशन बनाया, अपॉइंट किया, और उसको हेड कर रहे थे मंडल, बीपी मंडल। तो फिर इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन भी है, ठीक है। और ये क्यों अपॉइंट किया गया था? To identify the socially and educationally backward classes in India and to recommend steps for their advancement। तो ये देखने वाले थे कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और फिर उसको ये रिकमेंड करने वाले थे उनके फायदे के लिए। सो कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। तो 1980 में इसने क्या किया? अपना रिपोर्ट दे दिया। सो क्या था रिपोर्ट में? व्हाट वाज इन द रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट में क्या था, व्हाट वाज इन द रिपोर्ट। सो मैनी पॉइंट्स वर डिस्कस इन द रिपोर्ट अबाउट बैकवर्ड क्लासेस। आप देखो इसमें भी कि रिपोर्ट में क्या था, है ना? रिपोर्ट ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको इसमें? यस सर। हाँ, इसमें देखो, किसको 30 अगस्त को आया था, ये सब दिख रहा होगा यहाँ पे। और 25 से रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ SEBC क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दिख पा रहा है आपको सिविल नंबर, सारी चीजें लिखी हुई है इस पे, है ना? तो ये क्या है बेसिकली, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सिविल पोस्ट में रिजर्वेशन दी गई थी। ये एक OF, ऑफिस मेमोरेंडम है, और जो कि GI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, डिपार्टमेंट ने, पर्सनल ट्रेनिंग वाले डिपार्टमेंट ने रिलीज की थी। और इसमें क्या क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है रिजर्वेशन की, 27% की, ठीक है। सो देयर वाज ऑल द इन्वॉल्व एंड SEBC लोगों को गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन। सो अदर्स कुड नॉट कंप्लीट फॉर देयर जॉब, फॉर दीज जॉब्स, ओके। तो यहाँ पे, यस सर। हाँ, मैनी पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट अबाउट बैकवर्ड क्लासेस। One of the recommendation was to give 27% reservation to socially and backward classes in government jobs। तो government jobs में इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। Does recommendation mean law? तो क्या ये जो रिकमेंडेशन थी रिपोर्ट की, क्या वो कानून है? क्या वो कानून बन जाएगा? कानून कैसे बनेगा? सो देन हाउ डिड द रिकमेंडेशन बिकम अ लॉ? तो एक रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन होती है, उन्होंने ऐसी सिफारिश की कि ऐसा होना चाहिए। पेमेंट किया कि हाँ कि ये सारा आ जाओ हाँ, कि बट इसको, लेकिन हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा एक, फिर ये माना जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. हाँ, रिकमेंड तो कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, बट लॉ कैसे कैसे बना, तो इसमें कैसे वर्किंग इंस्टीट्यूशन ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन हुए 1989 में। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल के था ये कि ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्टेड केम इन पावर। ठीक है, कि जो जनता दल था उसने कहा कि जैसे ही हम पावर में आएंगे तो हम ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो इवेंचुअली जनता दल केम ऑन पावर, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन मेमोरेंडम रिगार्डिंग, तो बीपी सिंह इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बने जब जनता दल जीती। जनता दल एक पार्टी है जैसे बीजेपी कांग्रेस है ना, दादर. तो एक जनता दल पार्टी है जिसमें वो जीती 1989 के लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, और फिर उसने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही और प्राइम मिनिस्टर बने, तो एंड मेमोरेंडम रिगार्डिंग रिजर्वेशन वॉज ब्राउट, और फिर ये मेमोरेंडम लाया गया। तो ऐसे ही नहीं लाया गया कि उन्होंने सोचा और ले आए, इसको पूरा प्रोसीजर के थ्रू लाया गया। सो डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं ये सारा देखेंगे। तो अब डिसीजन मेकर्स पढ़ना है तुम्हें, द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर वो होते हैं जो लाइक डिसीजंस लेते हैं एंड के कि हाँ, जो इश्यू हाँ. करते हैं मेमोरेंडम को, जो बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और Yes, डिसीजन कौन ले सकता है, जिनको गवर्नमेंट चुनती है, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर people, हो गए। people of India. हाँ, पीपल चुनते हैं और वो गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उनके पास पावर होती है और वो डिसीजन लेते हैं। देखते हैं. Who decision maker? Who is decided to issue this memorandum? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was miraculously implemented. The institution gave by the Ministry of Personal Public Grievances and the pre-son of which the demand was a part. We can guess that such a major decision would have involved other major functions in our country. You have already read in the previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. President is the head of the state and is the highest foreign authority in the country. Prime Minister is the head of the government and actual exercise all the government powers. He takes most of the decisions in the cabinet meeting. The parliament consists of the president and two house, Lok Sabha and the Rajya Sabha. The prime minister must have the support of a majority of Lok Sabha members. So, were all these people involved in this decision regarding the official memorandum? Let us find out. Which point other the activity? The official memorandum was the circul- circumvention of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class community in 1979. It was head by B.P. Mandal, hence, it was popularly called the Mandal Commission. It was asked, ये मंडल कमीशन के बारे में हमने नोट्स में भी पढ़ा था पहले, was asked to determine the certain to identify the social and the educational backward class in India and any steps to be taken for them, their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of the government jobs be reserved for the social and the educational backward classes. The reports and the recommendations were discussed in the parliament for several years. Many parliament and party kept demanding the implementation of the commission's recommendation. Then come the Lok Sabha election of 1989. In its election manifesto,
The Janta Dal promised that if the vote to power to would be implement the Mandal Commission report. The Janta Dal did form the government after election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several developments took place after that. The prime minister of the India in his addressing to the parliament announced the inclination of the government to implement the recommendation of Mandal Commission. On 6 August 1990, the Union Cabinet formed decision to implement the recommendation. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this discussion through a statement in both the houses of the parliament. The discussion of cabinet was to the Department of हाँ, Personnel वही and हमने ये सब पढ़ लिया the था। senior official of the department draft one on order. Yes, ma'am. Yes, sir. हाँ, ये हमने पढ़ लिया था ना कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को जनता दल ने इम्प्लीमेंट किया, उसने वोट में Yes, मैनिफेस्टो में। हाँ, सर ये मैनिफेस्टो। हमने नोट्स में करा था अभी हम पढ़ रहे हैं इसको हाँ, पढ़ लिया अगर उसमें पढ़ लिया तो फिर इतना ज़्यादा उसमें तो नहीं। मैम सर ये वाला पेज तो पूरा पढ़ ही लिया है मैंने नेक्स्ट पेज पे ही हूँ President of India in address to the parliament announced the intention of government to implement the recommendation of Mandal Commission. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ये वाला हो गया था द डिस्कशन ऑफ कैबिनेट वाज सेट टू द Department of Personnel and Training. The senior officer of the department draft an order in the line with the cabinet discussing and took the ministry approval and official signature the order on behalf of the union government. This was how OMN number 36012 3190 was born on 13 August 1990. From the next few months, this was the most hottest debate issue in the country newspaper and magazine. Where ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था कि रिजर्वेशन कोटा एक और कोटा आ जाएगा SC ST के बाद। बट अगस्त 13 1990 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, इशू हो गया था न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन में। ये देख सकते हो ऐड, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। अमूल का एक ऐड है, अमूल रायोट टेस्ट है ना, रायोट्स होने लग गए थे। तो बटर क्लास मतलब एक तरीके से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नया वो आ जाएगा रिजर्वेशन। Were of different views and opinions on this issue. It led to widespread protests, country protests, some of which were violent, people reacting strongly because this discussion affected thousands of jobs, opportunities. इस डिसीजन की वजह से जो है काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों Yes, को sir. लगा कि छिन जाएंगे, तो प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए। हाँ, स्पेसिफिकली सर जो लोग जनरल कैटेगरी से थे क्योंकि उनके फिर काफी ज्यादा सीट्स भी तो कम हो जाएगी ना, सीट्स कम हो जाएगी, रिजर्व कर दी जाएगी उनके लिए, तो इनके फिर जॉब बचेगी नहीं ना। So they some felt that the existing strong of job opportunity. Some felt that existing of inequality amongst people of different caste in India necessarily job reservation. They felt this would give a fair opportunity to thousand communities who so far had not adequately been represent in the government employment. Others felt that this was an unfair as Others felt that this was unfair as it would degrade the equality of opportunity to those who did not belong to the backward community. They would be denied job even though they couldn't be more qualified. Some felt that this would perpetuate the caste feeling amongst people and hammer the national unity.
In this chapter, we won't discuss whether this discussion was good or not. We only take this example to understand how major discussion are taken and implement in the country. Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Court in India settled dispute arising out of the government decision. Some people, some person and association opposition to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the court to declare the order invalid and stop its implementation. Supreme Court of India broached all these cases together. This case was known as the Indra Swadhin and other versus Union of the India case. Eventually, the judges of the Supreme Court had argument of both sides, but by a majority, the Supreme Court judge in 1992 declared that this order of the government of India was valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its ordinary origin order. It said that the well-to-do person amongst the backward classes should be excluded from getting the benefits of reservation. According the Department of Personal Training issue and another memorandum on 8 September 1993, this dispute thus came to an end, and this policy has been followed since then. Need for the political institutions. हाँ, नीड क्या है इनकी, है ना? तो हम अगर देखेंगे आगे कि क्या-क्या हुआ कि यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए क्योंकि It ऑफिस could, मेमोरेंडम जो है yes, sir. कल्मिनेशन लॉन्ग चेन इवेंट्स हुआ जिसके कारण प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही रिकमेंडेशन फॉर मंडल कमीशन यूनियन कैबिनेट टू का फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन अब फॉर्मल तरीके से उसको लॉ बनाया गया सो प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को डिसीजन के बारे में बेस्ट ऑफ द वर्क ओवर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उस पर फिर काम किया तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं डिसीजन मेकर्स के बीच ठीक है सम वर इन इट्स फेवर तो कुछ लोग उसके फेवर में थे कुछ उसको अपोज तो तुमने देखा काफी ज्यादा लोगों ने किया Yes, देन opposition में लाइक काफी सारे जनरल कैटेगरी के और बहुत सारे लोगों ने लाइक यही आर्ग्यूमेंट्स करे कि दैट हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेस हो तो जाएंगी वो इस वहां वजह चले गए से। कोर्ट है ना कोर्ट में फिर कन्फ्लिक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई सर कोर्ट कोर्ट में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करा था एक कंपनी और आई थिंक एक गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा आई थिंक वो कोर्ट भी इंडिया चला था स्वच्छ ने सुप्रीम कोर्ट में। एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड एंड गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर तो ओरिजिनल ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करने को बोला कोर्ट ने जब लोगों ने अपोज किया कोर्ट में तो so accordingly the department of personnel and training issued the another office memorandum फिर एक नया ऑफिस मेमोरेंडम सितंबर 8 1993 को निकाला ठीक है फिर ये पास हो गया जो आपका मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थी यस ना सर। जो कि ओबीसी को रिजर्वेशन देता है बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस ठीक है इसके बाद और भी कास्ट को एंटर करने दिया गया, फिर काफी हम्म सारे और भी लोगों को हाँ फिर रिजर्वेशन में। सितंबर 8 1993 को क्या है डिस्प्यूट सॉल्व किया गया एंड पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन और अभी तक ये पॉलिसी अभी तक फॉलो की जा रही है सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल सीएम मेजर डिसीजन मेकर्स हो जाते हैं ठीक है तो मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं और इम्प्लीमेंट किया उन्होंने इशू किया ऑर्डर 27% रिजर्वेशन कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस को ठीक है सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड थे अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ेंगे Yes, sir. Need for political institutions. We have seen one example of how the government works governing a country involve various such
activism activities. For example, the government is responsible for ensuring the security to the citizen and the providing facilities for education and health to all. It collects taxes and spends the money, thus rising and on administration, defense, and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. Personal have some person to have to take decision on how to go about these activities. Other have to implement these discussion. If the disputed areas of these discussion or in their implementation, there should be some to demand demerit demand what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place if the person in key position change. So to attach to all these tasks, several arguments are made in all modern democracies. On modern democracy, such arguments are called institutional. A democracy work well when these institutions performing functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the power and the function of each institution. In the example above, we saw several such institutions at work. Point number one: the president, the prime minister, and the cabinet are institution that takes all important policy decisions. The servants working together are responsible for taking steps to implement the ministry discussions. Supreme Court is an interesting is an institution where disputes between citizen and the government are finally settled. Can you think of some other institutions in this example? What is their role? Working with institution is not easy. Institution involve rules and regulations. This can be bend the hands of the leaders. Institutions involving meeting, committees, and routine. This often led to the decay and completion. Therefore, dealing with institution can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rules, persuade and meet, but that is not the spirit of democracy. Some of the denying and combination introduced by the institution are very useful. They provide an opportunity for a wide set of people to be considered. Constitution is in any discussion institution making. It is difficult to have a good discussion to take very quick, but they are make it equal different to rush through a bad decision. That is why democratic government instant on institutions. Next, parliament. तो यहाँ पे देखा आपने कि क्या जरूरत पड़ती है हमें इंस्टीट्यूशन की, क्या काम करते हैं, नीड। ठीक है, नीड नोट से भी समझ लेते हैं। तो नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसमें छोटा से करके हमें दे देगा। ठीक है, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स द वेरियस एक्टिविटीज, मतलब एक देश चलाने में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। सो दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो एक्टिविटीज होती है देश चलाने में, वो सारे वो वेरियस इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से करते हैं। तो एग्जाम्पल लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है।
तो डेमोक्रेटिक Ministry of Health, हाँ Ministry of Education. सबके लिए हमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन तो बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि आरबीआई भी है बट वो क्या पॉलिटिकल है नहीं वो जैसे वो कि आरबीआई बैंकिंग और हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक इकोनॉमी को हाँ तो वो इकोनॉमिक में आ जाता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं उसको वो नोट छापने का काम करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से चलती है कंट्री के रेगुलेशंस भी लाती है आरबीआई विद इन इकोनॉमिकल वो हाँ वो सारे सारे उसमें। बैंक्स का फादर होता है एक तरीके से सारे बैंक्स कंट्रोल करता है वो ठीक है सो सम इंस्टीट्यूशन वर्क टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट लाइक सम इंस्टीट्यूशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया वो डिस्प्यूट किसी में कुछ लड़ाई है तो वो सुलह करवाता है सम इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज तो जैसे पार्लियामेंट है वो इंस्टीट्यूशन इसलिए है ताकि हमारे लिए वो लॉ बना सके पार्लियामेंट में लीडर्स बैठकर हमारे लिए लॉ फॉर बना एग्जाम्पल लाइक हम पार्लियामेंट में अभी फार्मर लॉ लाए थे तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था वहां पे बहुत ज्यादा हाँ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था तो उसके बीच में हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी काफी ज्यादा वो किया you know वो एक बीच का वो बन गया सॉर्ट ऑफ कि वो जैसे दोनों साइड की डिस्प्यूट्स क्लियर करने का थोड़ा कोशिश किया उसने भी। हम्म तो डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ देम द प्राइम मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट तो पॉलिसीज होती है इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेता है उनको इम्प्लीमेंट करना या फिर उनको जो है डिसीजन को लेना वो कौन काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट तो सिविल सर्वेंट वो होते हैं जैसे आईएएस आईपीएस तो वो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं डिसीजन कौन लेता है प्राइम मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्स भी होते हैं। हाँ यूपीएससी ठीक है तो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन तो कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे चलते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे ही चलता है ना तो यहाँ पे रेगुलेशन और रूल्स क्या होती हैं दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पहले 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए कोई बिल फिर उसको आगे चलकर प्रेसिडेंट साइन करने चाहिए पूरा प्रोसीजर होता है रूल होता है और इसकी यस वजह से सर टाइम लगता है किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट होने में लगता है पर ये एक तरीके से हमारा पूरा सिस्टमैटिकली हो रहा है यहाँ पे हाँ लोगों को कंप्लेन करने का भी मौका मिल रहा है लोग कह भी सकते हैं कि ये गलत है इसमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज की यहाँ पे सेव भी हो रहे हैं क्योंकि उनको लाइक फॉर एग्जांपल वो एक गलत पॉलिसी में एक अपने सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट लगा दे तो उनका पूरा का पूरा रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे जो आई थिंक काफी ज्यादा जो वो होती हैं वो पार्टीज वन वन वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम देखने को मिलता है कि वो उनका कुछ डिसीजन अच्छे भी नहीं होते फिर भी वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं एंड वो इवेंचुअली गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ही सारे को खत्म कर देते हैं एंड सिटीजन्स के लिए खराब होते हैं। या सो यू मे थिंक दैट द पर्सन शुड टेक ऑल द डिसीजन तो मुझे लगता है कि टाइम क्यों लगाना एक पर्सन बोले वो सारे हो जाए बट ये हमारे डेमोक्रेसी के स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की एक पर्सन सिर्फ डिसीजन ले ले बट इंस्टीट्यूशन जो होती है वो एक प्रोवाइड कराती है अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन तो एक डिस्कशन करके इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिसीजन लिया जाता है कि सभी लोग अग्री करते हैं या नहीं करते हैं फार्म लॉ भी सारे एमपी के द्वारा अप्रूव किए गए फिर ही लगाया गया बट एनआरसी आया था सीए तो उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट किया था काफ़ी सारे वॉकआउट कर गए थे कितने सारे लीडर्स हैं ना पार्लियामेंट में तो हंगामा होता रहता है तो वो इन्हीं वजह से आता है सो इम्प्रूव करता है हमारा इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेने में क्वालिटी की कोई एक व्यक्ति सिर्फ ले लेगा डिसीजन तो फिर क्या फ़ायदा इंस्टीट्यूशन का तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए होता है कि तो आप उसके जो उसके बैड डिसीजंस है वो उसको बताएंगे नहीं सब यस मैन ही होंगे उधर हाँ उसको तो पता ही नहीं चलेगा वो कुछ भी ले सकता है डिसीजन फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगा ना बट डेमोक्रेसी में सब बताते हैं सब अपनी राय रखते हैं तो वो आपका इम्प्रूव करता है डिसीजन की क्वालिटी में ठीक है तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया है ना ये सारे आपको लिख लेना सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड हो गए कोई लिख लेना है पढ़ना है पार्लियामेंट पढ़ेंगे अब पार्लियामेंट क्या करता है okay sir parliament in the example of the official memorandum do you recommend the role of parliament perhaps not since this discussion was not taken by parliament you might think that parliament had no role in it
But let us go back to the story and uh, see us see whether the parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The report of memorandum, the report of Mandal Commission and was discussed. The Parliament of India mentioned this this is his the Parliament. The Prime Minister made a dash. The discussion was not directly taken in the Parliament, but Parliament discussed on the report influenced and shaped the discussion of the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal's recommendation. If the parliament was not in favor of this discussion, the government would not have gone ahead with it. Can you guess why? Recall what you read about the parliament in the earlier class and try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet's discussion. पार्लियामेंट कैसा इंस्टीट्यूशन है कि सिर्फ इसमें जो है मेमोरेंडम के बारे में आपने जाना, ठीक है। रोल ऑफ पार्लियामेंट मेमोरेंडम के में कैसा है, तो इसमें पार्लियामेंट को तुम्हें लगता होगा पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, बट इट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर द पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। मतलब वो जो स्टोरी हमने देखा था ना मंडल कमीशन का, तो उसमें देखो पार्लियामेंट का क्या Yes, रोल sir. था। So let us recall all the points earlier by the completing the following sentences. The report of the Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned in this. The Prime Minister made a decision not to directly taken in the Parliament, but parliamentary discussion on the report influence and shaped the decision. तो इतना बड़ा रोल होता है पार्लियामेंट का किसी भी डिसीजन को लेने में। सो गवर्नमेंट दे बाउट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। तो मंडल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को चूज किया ताकि वो मंडल रिकमेंडेशन के में काम कर सके। पार्लियामेंट वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन। द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विथ इट। अगर पार्लियामेंट साथ न देता तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती ना इम्प्लीमेंट। सो कैन यू गेस वाई? Sure. रिकॉल व्हाट यू नीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर। तो रिकॉल किया आपने पिछली चीजें की पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। सब सारे इसमें बहुत सारे एमपीज होते हैं, उन सब की भी हमें Yes, sir. उन सब की भी कंसेंट एमपीज चाहिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हाँ इलेक्ट होते हैं लोगों से। तो एक तरीके से अगर पार्लियामेंट नहीं have done if तो कैबिनेट के डिसीजन के बिना वो नहीं हो सकता ना। तो सारे जो नहीं कैबिनेट होता। मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, उन सबके अप्रूव के बिना ये बिल नहीं हो सकता था, ये लॉ नहीं बन यस सकता सर। था ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। और कैबिनेट के बिना लाइक हमारे को ये भी नहीं पता चलेगा कि कैबिनेट सिटीजन क्या देखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमपीज हमारे लाइक हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हैं एक तरीके से। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं उनको, हम लोग चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो वो फिर हमारी डिसीजन बताते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? लेजिस्लेचर असेंबली क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। This one. Why do we need a parliament? In all democracies, an assembly of electoral representation Exist. exists a po- supreme politics authorities on behalf of the people. In India, such a National Assembly of Election Representation is called Parliament. At the state level, this is called legislature or legislative assembly. The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. It exercises political authority on behalf of the people in many ways.
Parliament is the first. Parliament is the final authority for making laws in any country. This task of lawmaking of legislature is so cruel Crucial. that so crucial that these assemblies are called legislature and Legislature. legislature parliament all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish extending law and make new ones in their places. Parliament all over the world exercise same control over those who run the government in the same countries like India. This control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so as the as they enjoy support of parliament. Parliament controls all the money that government have in most countries. The public money can be spent only when parliament centralizes it. Fourth, parliament is the highest form of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. पढ़ लिया। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्यों जरूरी What है? of the तो चार, house of parliament in India? हाँ, तो पार्लियामेंट क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है जो कि डिसीजन लेती है पीपल ऑफ इंडिया। हर एक डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर होता ही है। और रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं हम, जो पीएम होते हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं। सो इंडिया, इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो एक असेंबली जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। एमपीज होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं वो पब्लिक और लॉ नेशनल बनाने की लॉज सबसे बड़ी बनाते हैं अथॉरिटी जो डिस्कस है, करने हाँ, लॉ बनाने की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो कौन है, वो पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि आपकी किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में अलग अलग नाम से होती है। जैसे रशिया की ड्यूमा, या अमेरिका की व्हाइट हाउस, हमारे यहाँ की संसद है ना। So parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, control is direct and full. तो यहाँ पे लोगों जो जिनको चुन के भेजते हैं उनका पूरा डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, फुल कंट्रोल होता है। Enjoy the support of the parliament, take decisions. पर parliament is a control all money that government have in the most countries and any public। तो जितना पैसा होता है गवर्नमेंट के पास वो पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। ठीक है, स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस। तो यहाँ पे जब पार्लियामेंट चाहता है तब वो पैसे खर्च करती है। सो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम डिस्कशन एंड डिबेट। तो पार्लियामेंट में ही सारे डिस्कशन डिबेट होते हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए कंट्री के लिए। इशूड फॉर नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री, पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो पार्लियामेंट कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकती है। ये हमारे और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। डिस्कशन और डिबेट्स भी आई थिंक राज्यसभा और लोकसभा टीवी पे आते ताकि लोग देख हाँ, तो सकें उनको पार्लियामेंट के टू हाउसेस होते हैं ना। तो सेंट्रल रोल में, मॉडर्न में लोकसभा होता है, सेंट्रल में यस राज्यसभा, वही है ना, दो जो सभा मैं ये होती है। बता रही थी कि ये डिबेट्स जो जितनी भी डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में वो रिकॉर्ड होती हैं और राज्यसभा और लोकसभा टीवी पे टीवी में भी आती है, हाँ। आती हैं ताकि एक आम लोग भी देख सकें कि क्या चल रहा है क्या हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल। रीड करो टू टू हाउस। हाउसेस two houses of parliament. Since parliament plays a central role in modern हाँ, democracy, most larger countries derive the role and power of parliament in the two parts. They are called chambers or house. One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on the behalf of the people. The second house is usually the elected indirect and perform some special function. The most common work for the second house is to look after the interest of various states, region, or feudal unities.
In our country, Parliament consists of two houses. The two houses are known as Council of State, Rajya Sabha, and the House of the People, People. Lok Sabha. House of the People, Lok Sabha. Hmm. पढ़ लिया? The President of India is a part. अभी पढ़ रही हूँ. अभी थोड़ा बड़ा ही है ये. President of India is a part of Parliament. She is not although she is not a member of either house. That is why all law made in the house come into force only after they receive the assist of the president. Assent You of have the President. you have read about the Indian Parliament in earlier classes. Three. You know how Lok Sabha election take place. Let us recall some key differences. The let us recall some key differences between the composed of these two house of parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. What is the total number of member? Number of look is who is elected the who is the who is the Elects the elected member. Who member elects the members? What is who length of the elects term? the members को 18 अडल्ट फ्रेंचाइज हमारे इंडिया में अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है जिसमें जो भी अडल्ट होते हैं जिनकी एज 18 होती है 18 एंड अबव होती है वो लोग वोट करते हैं मेंबर हाँ. और लेंथ क्या होती है? कितने टाइम के लिए वोट करते हैं? कितने टाइम के लिए 5 टर्म फॉर 5 5 years years, है ना? Can the house be dissolved or is permanent? तो हाउस डिसॉल्व किया जा सकता है या परमानेंट है? हाउस डिसॉल्व किया जाता है 5 years में हाँ, इलेक्शन प्रेसिडेंट होता डिसॉल्व है कर सकता है उसको कभी भी. तो Which of the two houses is more powerful? कौन सा पावरफुल है? which of the two houses is more powerful राज्य सभा वो 6 साल के लिए होता है राज्यसभा. yes sir So यहाँ लिखा है ना, it might appear that the राज्यसभा is more powerful more for powerful sometimes for because this for some time it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber. lower But this chamber does not mean Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. This is just an old style of speaking out the language used in our constitution. Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the states. तो कुछ स्पेशल पावर तो इनको मिलता है बट ज्यादा पावरफुल नहीं है ऐसा नहीं नहीं माना. है बट ऑन द मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइजेज द सुप्रीम पावर. क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन ही तो लड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर और सबसे ज्यादा पावर किस पे रहती है? प्राइम मिनिस्टर्स के पास, प्राइम मिनिस्टर पे कैबिनेट के पास, मिनिस्ट्रीज के पास. ठीक है, सो सर एनी ऑर्डिनरी. एमपीज के पास क्योंकि एमपीज ही मेनली लॉज लाते हैं हाँ, ये पढ़. एनी इस ऑर्डिनरी लॉ any ordinary law need to be passed by both the houses but if there is difference between the two houses the final decision is taken in a joint session in which members of both the house sit together because of the large numbers of members. The views of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. Lok Sabha exercises more power in money matters. Once the Lok Sabha press the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 or strategic change in it. The Lok Sabha may or may not accept these changes. Third, most important, the Lok Sabha controls the Council of Ministry. Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is approached the Prime Minister. If the majority of the
Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministry. All ministers, including the Prime Minister, have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. बढ़िया। सो Hmm. यहाँ पे जितनी किसके पास ज्यादा पावर रहती है ये देखना है हमें। सो एनी अदर हु लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, तो दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना चाहिए लॉ, तो ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस। द फाइनल डिसीजन इज टेकन जॉइंट सेशन इन विच द members of both houses sit together because of larger number of members in the view of the Lok Sabha is likely to prevail such a meeting। तो लोकसभा में ये मीटिंग होती है जब पूरा बड़ा डिसीजन लेना होता है। लोकसभा एक्सरसाइजेस पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा मनी मैटर में ध्यान देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि मनी मैटर कौन देखता है, तो लोकसभा, Lok Sabha. है ना। वन Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it। तो जो है राज्यसभा ना लोकसभा की मनी मैटर को रिजेक्ट नहीं कर सकता नहीं है। कर तो सकती। पावरफुल कौन हुआ? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ने डिसीजन दिया और Yes. उसको मानना पड़ा। जो द राज्यसभा कैन ओनली डिले, उसको डिले जरूर कर सकता है 14 डे को सजेस्ट करने को चेंजेस वगैरह, बट लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। तो लोकसभा के ऊपर है वो इस डिसीजन को माने, इस चेंज करे या ना करे, वो फिर लोकसभा के ऊपर है। तो पावरफुल So, भले अपर हाउस पावरफुल नहीं है, लोअर हाउस पावरफुल है लोकसभा, बिकॉज लोकसभा में एमपी और प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं। राज्यसभा भले टर्म उनका लंबा रहता है, बट पावरफुल की बात करें तो कौन रहता है? लोकसभा, क्योंकि मनी मैटर भी वही देखता है, क्योंकि बजट कौन पास करता है? यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। So most important, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority of the member in the Lok Sabha is the appointed by Prime Minister। तो यहाँ पे कौन? सारे मिनिस्ट्रीज को थोड़ी, जो कि लोकसभा के काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। अगर उनके खिलाफ जो है लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, मेजोरिटी, तो लोकसभा मेंबर को क्विट करना पड़ सकता है। नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि उनको, तुमने अविश्वास प्रस्ताव सुना होगा हिंदी में, yes, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाई जाती है जब हमें लगता है गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो yes, क्विट करना पड़ता है फिर मिनिस्टर्स को, है ना। तो मिनिस्टर हैव टू क्विट, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। तो लेकिन ये लो कॉन्फिडेंस राज्यसभा के पास नहीं है, ये लोकसभा के पास है, ठीक है। okay, sir. अ डे इन Day द in the लाइफ ऑफ life of लोकसभा। Lok Sabha. 7 December 2004 was an ordinary day in the life of the 14th Lok Sabha. Let us take a look at what happened if the course of the day identify the role and power of the parliament on the basis of the proceeding for a day as given below. You can also tell this day in your classroom. 11 11 o'clock, various ministers gave written answers to about 250 questions that were asked by members. These included: what is the government policy on talking to military groups in Kashmir? What are figures of atrocities against scheduled tribe, including those inflicted by the police? What is the government doing about all over proceed of medical by the big camps? 12, 12 o'clock. A large number of officials documented very large number of official documents were presented and were available for discussion. These included re reclamated rule for the Indo-Tibet border police force, annual reports of the Indian Institution of Tech Kanpur, Kharagpur reports and खड़गपुर। Kharagpur
reports and accounts of Rashtriya Stupa Naga Limited, Vishka Pratham. Well, 12, 12, uh, eh, 12, 12, 12, 12 hours 2 minutes. The Ministry of Development of Northeast Region made a statement regarding the reservation of the Northeast Council. The Ministry of States for Railway present a statement showing a great needed grant needed by the railways. In the addition to the citation in the railway budget, the Ministry of Human Resources introduced the National Commission for Minority Education Institution Bill 2004. He also gave a statement explaining why the government had to bring an ordinance for this. 1214. Several members highlighted some issue, including the vandalism of the Central Bureau of Investigation (CBI) in registering cases against some leaders in Talika cases. Need to include Rajasthani as an official language in the constitution. Need to renew the insurance policies of farmers and agricultural workers of Andhra Pradesh. 226. Two bills proceed by the government were Two bills proceed but by the government were considered and passed. There were the Security Law Amendment Bill, enforce of enforcement of the security interest and recover of debt law amendment bill. 4, 4, 4 o'clock. Finally, there was a long discussion regarding the foreign policies of the government and the needed to continue an independent foreign policy in the context of situation in Iran. 717. Discussion considered House ordinances for the next day. राज्यसभा या लोकसभा के जो होते हैं उनके लाइफ में क्या क्या होता है वो पूरा टाइम वाइज यहाँ पे दे रखा है 250 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा और 12 AM लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं डिस्कशन वगैरह होता है बिल प्रपोज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा 2 बिल्स प्रपोज बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड पास सो दीज बिल वर सिक्योरिटी लॉज अमेंडमेंट बिल इमोशनल ये सब काम करते हैं वो रिकवरी ऑफ डेप्ट्स लॉज 4 बजे फाइनली देयर वाज अ लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी मतलब हमारे Foreign जो बाहर policies के इंडिया इंटरनेशनल की रिलेशन है ना फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन इन इराक में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा ये सब और 717 पे इनकी खत्म हो जाती है अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखेंगे political executive. थोड़ा ब्रेक लेना तो ले लो ये रहा ये मिल गया मैं पेज में तो दूसरा खोल रखा था Do you remember the story of the official memorandum with which were the starting this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executed. The policy discussion taken by someone else. We note the role of Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if he not have supported from the Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wish of the parliament. Thus, at different levels of any government, we find function who take day to day discussing but do not exercising supreme power on
behalf of the people. All those functions are collectively known as executive. They are called executive because they are in charge of executive of the policy of the government. Thus, we talk about the government, we usually mean the executives. सर एग्जीक्यूटिव वाला हो गया, फिर पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव इन द केस पार्लियामेंट्री। ऑफ तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। वी फाउंड दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट, तो जो साइन करता है डॉक्यूमेंट वो एग्जीक्यूटिव होता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। सो दैट ही वाज एक्सिक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। वी नोटेड दैट द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग डिसीजन, बट वी आल्सो नो दैट he could not have taken that decision if he did not have सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा। लोग एक एक्सिक्यूटिव पूरे लोकसभा से उसको अगर डिसीजन नहीं रहता तो वो प्राइम मिनिस्टर कोई आपका डिसीजन नहीं ले पाता है ना, तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है। सो इट वाज ओनली एक्सिक्यूटिंग दैट विशेष ऑफ द पार्लियामेंट। थस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड, तो एक एग्जीक्यूटिव होता है वो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में है। सो एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, तो ये पीपल के बिहाफ पे ही जो है अपनी पावर को एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। सो ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नॉन एज द एग्जीक्यूटिव। ये जो फंक्शनरीज है जिसमें ये सब आते हैं, सभी एक सपोर्ट करके चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एक्सकर्शन एक्सक्यूजन। मतलब इनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है एग्जीक्यूटिव? क्योंकि ये उस चीज को होने में मदद करते हैं, उसको एक्सक्यूट करते हैं। किस कहते नहीं, किसी चीज को एक्सक्यूट करना। उन सबको जैसे तुम्हारा एग्जीक्यूट पढ़ने का मन है, बट तुम उठ के जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना आइडिया। तुमने सोचा कि मैं 10 बजे उठ के पढ़ूंगी या 5 बजे, तो 5 बजे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लान को भी एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपने कुछ सोचा, उसको पूरा करने में जो मदद करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्यूज। तो ये पॉलिसीज जो होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, कि उसको एक तरीके से एक्चुअल में करवाना, ठीक है। तो लेवल में वो सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। हाँ, इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना दिया बट उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है, समझे। तो वो इसलिए सबसे बड़ा काम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉ तो हम कोई भी लिख सकते हैं, पेपर में लिख दिया कि हाँ मैंने को 200 कैलोरीज बर्न करनी है। ये हमारे को एक्चुअल में पेपर से हटा के रियल लाइफ में भी करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे, है ना। तो जो मतलब कि रियल एक्चुअल में करते हैं उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, दो तरीके से होती है एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दो लोग हैं। अब इसमें भी मैं तुम्हें ओवरव्यू दूं तो पॉलिटिकल तो जैसे कि जो मिनिस्ट्रीज है जिनको हमने वोट दे के भेजा है, और परमानेंट जो कि सिविल सर्वेंट है, जिन जो कि हमेशा हमारे लिए पॉलिसीज बनाते रहेंगे, उनको 5 साल बाद हटना नहीं है। पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को 5 साल बाद हटना है क्योंकि वोट होंगे। बट जो एक बार आईएएस बन गया वो बन गया, पर जो एक बार मतलब बना तो वो हो सकता है उसको चुनाव में फिर से हार मिल जाए या फिर से ना जीत पाए, तो वो हट जाता है। तो वो टेम्पररी 5 साल के लिए होते हैं, बट कुछ परमानेंट होते हैं। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेड अप एग्जीक्यूटिव, वन दैट इलेक्टेड बाय द पीपल। एक तो जो इलेक्ट होते हैं जैसे मिनिस्टर्स वगैरह, और दूसरे कौन से हैं जो कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं। बट पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। इन द सेकंड कैटेगरी में पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, तो इनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, जिन्हें कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। तो जिसका पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, है ना, यस पेपर क्लियर सर, करके वो यूपीएससी बनते हैं का। परमानेंट और एग्जीक्यूटिव। क्लियर करना भी बहुत मुश्किल होता है सर बट हाँ, इंडिया यूपीएससी का का। टफेस्ट एग्जाम है ना ये। सो दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, तो ये तो ऑफिस में रहते हैं भले रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, बट ये चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये तो एग्जाम एक बार क्लियर करके आए हैं, तो आप इनको हटा नहीं सकते ना। तो दीज ऑफिसर्स वर्क, जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं आता तब तक पॉलिटिकल यस एग्जीक्यूटिव के सर। नीचे काम करते हैं। मतलब ये भले मिनिस्टर से ऊपर नहीं होते, बट मिनिस्टर के बराबर ही होते हैं और उनका हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस को क्या पता कि क्या फायदा है लोगों का।
तो पॉलिटिशियन का रोल पूरा करने में ये लोग मदद कराते हैं। सो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट बनाना हुआ या इलेक्शन करवाने हुए, तो ये सब इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। या कोई sir. पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराना हो, रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो है वो एग्जीक्यूटिव है, नॉन पॉलिटिकल जो है वो परमानेंट वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम आप देखोगे, यहाँ से पढ़ो, यू माइट आस्क। Okay, sir. You might ask, why does the political executives have more power हाँ, तुम्हें लगा than होगा the ना, हाँ सुनो, non-political तुम्हें लगा executives? होगा कि ये जो है वो ज्यादातर पावरफुल कौन होना चाहिए थे, जो तुम्हारे परमानेंट वाले हैं, बट पॉलिटिकल वालों के पास पावर क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे तो ज्यादातर कौन होते हैं, जो परमानेंट वाले होते हैं। पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पावर क्यों ज्यादा मिलती है? क्योंकि क्योंकि उनके सब वो इलेक्टेड होते हैं और लोग उनको इलेक्ट करके हाँ, लोग चुनते हैं और पॉलिसी लोगों के लिए काम करना है इसलिए, है ना। सो द सिविल की सर्वेंट मोटिव इज पैसा यूजुअली नहीं है मोर और वो एजुकेटेड, है ना। मोर ओवर पीपल के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ, सिविल सर्वेंट ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, बट वो लोग जो होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने होते हैं। अब यहाँ से पढ़ो, द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। Okay, sir. The advisor working in the finance ministry known more about the economics than the financial minister. Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under their ministers. This could easily happen in the ministry like defense industries, health science, and technological and mining, etc. Why should the minister have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. Then the minister is an elected representative of the representation of the people and thus empowering to exercise the way of the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences for her decision. That is why ministers take all the final decisions. The minister decides the all rail minister हाँ, decides the all over framework and objectification objectifi- पढ़ो। objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not except to an experienced in the matters of her ministry. The minister takes the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinions on places before her than one more than one's option. Depending on what the overall objective is, the minister decides. Actually, this happens in a large organization. Those who understand the overall picture takes the most important decision, not the expertise. The expertise can tell the route, but someone who is within a large view decide the distinguish in a democracy. Elected minister perform the role. Prime Minister and the Council of Ministers. So हो पढ़ गया. लिया। सो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फर्क समझ आया, और क्यों उनको जो है पावर ज्यादा रहती है, जो कि इलेक्ट Yes, होते हैं sir. पीपल के द्वारा। इसमें हमने ये भी देखा था कि सर कि कैसे काफी लोग एक्सपर्टीज नहीं रखते उतनी पर वो फिर भी मिनिस्ट्रीज में जो आईएएस होते हैं, जो एडवाइजर होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं हमारे कंट्री के, उनको ज्यादा नॉलेज होती है जितनी फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट वो यस बहुत सर. पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं
या जो मतलब सॉरी जो मतलब एडवाइजर होते हैं या क्या कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर और उन्हें कहते The, हैं सिविल uh, सर्वेंट yes, sir. जिनको काफ़ी नॉलेज होती है बट वो लेकिन उनको पावर कम होती है भले नॉलेज है पावर होती है आपकी जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड तो डिसाइड कौन करता है मिनिस्टर ठीक है एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन नॉट द एक्सपर्ट्स तो एक्सपर्ट्स नहीं लेते वो पूरा जो जानते हैं जो इलेक्टेड है वो डिसीजन लेते हैं सो द एक्सपर्ट्स कैन टेल रूट बट सम one with a large view decides the destination in a democracy elected ministers perform this role तो भले वो Yes, रूट बता देंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको बट वो करेगा तो पैसा तो उसके पास ही है तो इम्प्लीमेंट कराने का काम तो मिनिस्टर ही करेगा ना sir. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल Prime ऑफ Minister and the Council of Ministers. Prime Minister is the most important political institution in the country, yet there is no direct elections in the post of the Prime Minister. The Prime Minister appoints the prime the president appoints the Prime Minister, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leader of the majority of the or the coalition of the party that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed thesis. He continue in the power so long as he remain the leader of the majority party or coalition. After appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advisory of the prime minister. The minister are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The prime minister is free to choose ministers as long as they are members of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the House of Parliament within 6 months of the approachment as Minister Minister Council of Ministry is the official name for the body that include all the minister. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Cabinet ministers are usually top level leaders of ruling party or party who are in charge of the major ministers. Usually the cabinet need to take decisions in the name of council of ministry. Cabinet is thus the interior ring of the of ministers. It comprises about 25%, 25 ministers. Minister of State with independent changes are usually in charge of the smaller ministries. They particularly the cabinet meeting only when specific invited specifically invited. Ministry of States are attached to the to and required to assist the cabinet ministers since it is not particularly for all ministers to meet regularly and discuss everything. The discussion are taken in the cabinet meeting. That is why parliament democracy in is most country is often known as the cabinet form of government. The cabinet works as a term. The ministry may have
different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. No matter can open crisis any decisions of the government, even if it is all about another ministry or department. Every ministry has secured who are civil servants. The security provides the necessary background information to the minister to take decisions. The cabinet as a term is assisted by the cabinet security. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. Activity list of 5 cabinet ministers and their ministries, each at the union level and the state level. Meet the mayor or municipality chairperson of your town or president of Zilla Parishad of your district and ask him or her about how the city, town, or district administration. पढ़ लिया। So, topic the power of the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में सारी चीज देखी हमने कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने आप में। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावर, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कंट्री में तो सबसे ज्यादा पावर Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर के पास Yes, sir. होती है। बिकॉज यस, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं एमपी को। बट प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं जो कि वो डिसाइड करते हैं, Sir. एमपी। हम नहीं चुन रहे प्राइम मिनिस्टर को कि नहीं मोदी जी होंगे, वो तो उनके नाम पे बीजेपी वोट मांग लेती है। बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और वो भी तब अपॉइंट करते हैं जब सारे कैबिनेट वाले मिलकर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद चुनती है किसको, एक अपने हेड को, जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उसको अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसको क्या दिलवाते हैं, ओथ, यू नो दैट। सो बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करते अपॉइंट। The president appoints leader of the majority party or coalition of the parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. तो जिसका majority support रहता है ना, जो मेजोरिटी से विन के आया है, जीत करके आया है, विन करके आया है, सो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। सो द प्राइम Sure. मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। और प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ही कंटिन्यूज इन द पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो वो मेजोरिटी पार्टी का अगर लीडर बना हुआ है तो हर बार वो बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, जरूरी नहीं है ना। तो वो बस मेजोरिटी पार्टी उसकी जीतनी चाहिए, है ना। तो कंट्री में जैसे कि बीजेपी 2 टाइम जीत गई, इसलिए 2 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इवन इफ अबाउट द अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज। ये सेक्रेटरीज जो सिविल सर्वेंट होते हैं। सेक्रेटरी पता है कब बनते हैं, जब सिविल सर्वेंट थोड़े से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो सेक्रेटरीज बनते हैं किनके, मिनिस्टर्स के। सो प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। तो ये सेक्रेटरीज बताते हैं कि उनको डिसीजन कैसे लेना है। सो द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो ये जो डिसीजंस लेते हैं मिनिस्टर्स, उनको कौन असिस्ट करता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट। और सेक्रेटरीट होते हैं सिविल सर्वेंट, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट। और सीनियर सिविल सर्वेंट, नए सिविल सर्वेंट नहीं, सीनियर जिनको एक्सपीरियंस है ना। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो कि मिनिस्ट्रीज के काम होने में पूरे पूरे मदद करते हैं। और मिनिस्ट्रीज सही से रन हो पाए वही देखते हैं हम, है ना। तो आपने देखा मिनिस्ट्रीज कितने लेवल पे कौन कौन से होते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द
अदर मिनिस्ट्रीज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बताता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री देखेगा। सो द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो मेजोरिटी पार्टी से ही मिनिस्टर सारे फॉर्म होते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन सा मिनिस्टर कौन से पार्टी या कौन से सेक्टर में जाएगा, कौन से काम को संभालेगा। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उन सबको कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक, जो ओके ओथ सर। दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं इनको, है ना? पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आगे पढ़ो। सर हाँ, यही यही जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको दोबारा एक बार देखो। हाँ अच्छा। Sometimes a person who is not member of parliament can also become समटाइम्स minister. अच्छा, बट सच person नहीं, समटाइम्स कहाँ है ये? As long as कहाँ गया? After approaching ministries are usually free to choose the ministry as long as they are members of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament is not a member of uh, uh, who is not a member of parliament can तो अगर also कोई become पार्लियामेंट का मेंबर minister, नहीं है तो भी वो but मिनिस्टर बन such सकता a है। ठीक है, person has to get elected to one of the houses of the parliament within the 6 months of the approachment as minister. अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। तो जितने मिनिस्टर्स होते हैं मेजोरिटी पार्टी के होने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि वो जो है a person who is not a member of parliament can also become a minister। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट बट उस उसको पर्सन को इलेक्ट होना पड़ेगा but किसी ना किसी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, है ना? विद इन द council 6 of मंथ। ministry is the official name for the body that includes all the minister. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, आर यूजुअली द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी or the party who are in the charge of the major ministries. Usually the cabinet ministers need to take decision in the name of the council minister। तो ये काउंसिल मिनिस्टर एक तरीके से मिलते हैं पर डिसीजन ये लोग लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, समझे? तो काउंसिल में तो सभी आ जाते हैं, बट मेजर सबसे टॉप लेवल के कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है इनको स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। लाइक आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होते हैं स्टेट के मिनिस्टर। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। तो इनको जब बुलाया जाए तभी हर ये मीटिंग्स में स्टेट्स में जाते हैं। लाइक अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो एक स्टेट मिनिस्टर होना आई थिंक जरूरी है क्योंकि लाइक वो बाकी स्टेट सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए काम स्टेट्स करेगा। के। हाँ। वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा स्टेट मिनिस्टर, और कैबिनेट पूरे कंट्री के लिए, समझे? ठीक। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच टू द रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, और ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, स्टेट के मिनिस्टर, ठीक है? और since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decision are taken in cabinet meetings। तो डिसीजन ज्यादातर कौन लेती है? कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट के लोग, ठीक है, सेंट्रल लेवल के। सो दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो भी है, जहां भी है पार्लियामेंट, उसको कहते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सारे डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे होते हैं, क्योंकि कैबिनेट मेन मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी रूलिंग पार्टी के। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, और ये एज अ टीम काम करती है क्योंकि सबको डिसीजन एक जैसा लेना होता है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो अलग अलग मिनिस्टर हैं बट उनको कैबिनेट की बात माननी पड़ती है, और एक
एक जैसा डिसीजन होना चाहिए सबका, तभी इम्प्लीमेंट होता है ना। मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक दूसरे को, yes, ये तो पढ़ा दिया था मैंने पहले ही, है ना, सेक्रेटरीज वगैरह होते yes, हैं, power एक्टिविटी of दिया हुआ है। हाँ, the prime minister. प्राइम Also, मिनिस्टर के पावर्स, हाँ पढ़। okay, the constitution does ये ना not. आपका 11th में भी, अगर आप आर्ट्स ले तो आगे वैसे आप क्या लोगे? मैं आर्ट्स से आई थिंक लेना चाहती हूँ, आगे का तो मेरा वही है। आप आर्ट्स लेना चाहते हो, अगर घर वाले नहीं दिलवाएंगे फिर? नहीं, वो तो घर वो तो वैसे भी हो ही रहा है, मम्मा बहुत वो होती है ना, सपोर्टिव है, तो मम्मा दिलवा ही देंगी वैसे आर्ट वगैरह तो। आपको क्या बनना है आपको आगे? आगे मैं कुछ सोचा नहीं है अभी? अभी ज्यादा सोचा नहीं है, बट आगे आर्ट्स में कुछ करना नहीं है। आर्ट्स में, ओके, तो बेस्ट रहेगा। तो 11th में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अभी से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये चीज़ें ध्यान यस में सर, रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि 11th में भी यही सब है। यस आर्ट्स सर। लेते हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर और हम्म, प्रेसिडेंट के पावर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, मिनिस्टर क्या कैसे डिसीजन लेती है, एक रूल, एक लॉ कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ो पावर्स ऑफ मिनिस्टर। so powers of the ministers, prime ministers. The constitution does not say very much about the powers of the prime ministers or the ministry or their relationship with each other. But as the head of the government, the prime minister had wide range powers. He chaired the cabinet meeting. He coordinates the work of different departments. He dis, his decisions are final in the cases of disagreement arising between the departments. He exercises the general supervision of different ministries. All ministers work under his leadership. The prime minister distribute and redistribute work to the ministers. He also has the power to dismiss the minister, and the prime minister quits the entire ministry. Quits. Thus, if the cabinet is the most if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. The who is the most powerful, the powerful of the ministers, powerful of the prime minister in all parliament democracies of the world had increased so much in recent decade that parliamentary democracies are much sometimes seen as prime ministers, some form of government, as political parties have come to play a major role in politics. The prime minister controls the cabinet and the parliament through the party. The media also contribute to this trend, but making politics and electing as the competitor between top leaders or parties in India too. We have seen such a trend tense, tensive towards the coordination of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exceed the enormous authority because he had great influence over public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her courageous in the cabinet of the courses. The extent of the power wide by a prime minister also depend on the personality of the person holding the position. However, in the recent years, there is a reason the rising of coalition politics has imposed certain composting of Constraints on power of the prime minister. on the power of the prime minister. The prime minister of a Minister of a coalition government. coalition government cannot take a decision as he like.
he had to accommodate different groups and factions in his parties, as well as among allies partners. He also has to head to the view and the position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. Prime Minister. While the Prime Minister is the head of the government, the president, while the Prime Minister is the head of the ये रुक government, जाओ, अभी the प्रेसिडेंट का president बाद में पढ़ना। पहले प्राइम मिनिस्टर्स के पढ़ लो, इसके नोट्स भी मैं अलग से भेजूंगा, अभी एक भेज दिया है। तो इसमें दिया गया है कि आपका क्या देखना है कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स देखने हैं हमें। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं हेड इंडिया में, तो भले नाम के लिए जो हेड है टॉपिक्स बच्चे हैं हाँ प्रेसिडेंट और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर जुडिशरी चैप्टर हो जाएगा। बस खत्म छोटा आज था आज हो सकता है ये खत्म हो सकता है हमारा लाइक आज की तो दो घंटे की क्लास होगी ना हाँ, तो पिछली बार की अभी क्लास नहीं हुई 20 थी मिनट्स रह गए, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर। हम्म जुडिशरी पढ़ना है और प्रेसिडेंट पढ़ना है। 4:30 तक चलेगी ना हाँ 2:30 को स्टार्ट हुआ तो फिर 4:30 तक चलेगा सो हाँ हो ही जाएगा 20 मिनट्स में आई गेस बहुत छोटे टॉपिक्स हैं ओके, ये सारा नीचे छोटे पॉइंट्स में दिया गया है। तो अभी हाँ प्राइम फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हाँ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी देखो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स का मैं तुम्हें नोट्स भी भेज दूंगा। और प्राइम मिनिस्टर जो मोस्ट पावरफुल होता है, भले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और हेड कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है, प्रेसिडेंट है, बट द पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट एक्सरसाइजेज और नॉमिनल पावर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक टू ये क्वीन ऑफ पढ़ना इंडिया। है अभी हम प्राइम मिनिस्टर हाँ वाला मतलब पढ़ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ना के पास पावर ऑफ सबसे द ज्यादा प्राइम पावर होता मिनिस्टर है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से हेड होता है, बट वो इतना बड़ा हेड नहीं होता कि सारी पावर्स हो। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में डिफरेंस क्या है, यस दोनों जब पढ़ लोगे ना, तो मैं डिफरेंस करके ही बता रहा हूँ कि जो जो प्रेसिडेंट हाँ प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर में का एक ये हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपना सारा का सारा जो स्टेट्स की जो मेजर डिसीजन होते हैं वो लेता है देखो प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर और पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जैसे तुम्हारे मान लो कि हेड है तुम्हारे ग्रैंडफादर, बट वो हेड तो है, बड़े तो हैं, बट सारे डिसीजन तुम्हारे फादर ले रहे हैं क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मतलब नाम के लिए हेड है कौन, प्रेसिडेंट, बट असली काम कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ये देखते हैं, डिसीजन फाइनल होता है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो वो सुपरविजन कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज का। ऑल मिनिस्ट्रीज वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारी मिनिस्ट्री इनके अंदर होती है और यही तो मिनिस्ट्री देते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज, तो ये चाहे तो मिनिस्ट्रीज को डिसमिस भी कर सकते हैं, ये इनकी पावर होती है। सो एंटायर मिनिस्ट्री को चाहे तो क्विट कर सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो एंटायर मिनिस्ट्री क्विट कर सकती है। थस द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्या है, कैबिनेट। ठीक है, सो कैबिनेट इज और कैबिनेट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जैसे पावर्स होती है कैबिनेट के अंदर हाँ जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। तो मोस्ट पावरफुल होते हैं द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन और पार्लियामेंट्री, जहाँ पे भी पार्लियामेंट है उन सभी डेमोक्रेसीज में जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो किस पे होता है, प्राइम मिनिस्टर पे। बट अमेरिका में सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट पे है, यस क्योंकि वहां देखते हो कि वहां के प्रेसिडेंट आते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा, यस जो बाइडेन। और बट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं सबसे पावरफुल, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं बट वो इतनी पर वो एक्सरसाइज लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। नहीं एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास एक्सरसाइज करते हैं इनॉर्मस अथॉरिटी, क्योंकि उनको पब्लिक भी बहुत ज़्यादा मानती थी, ग्रेट इन्फ्लुएंस था पब्लिक पे। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर, ठीक है, कंपेयर टू हर कलीग्स इन कैबिनेट।
Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depend on the personality of the person holding. तो जैसे मोदी जी हैं वो इतने पावरफुल है क्योंकि उनकी भी पर्सनैलिटी अच्छी है, लोग भी उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। सो हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिशन, बट कोलिशन आ गई है तो कोलिशन होती है, काफी सारे पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो इसमें थोड़ी पावर कम हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की। क्यों? क्योंकि जो है सारा वो डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, उनको पूछना पड़ता है। मिनिस्टर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, ठीक है। तो ये जो है कोलिशन पार्टनर्स वाले जो होते हैं उसमें उनमें दिक्कत होती है, पावर पावर थोड़े कम होते हैं। तो तो पावर्स पता चले आपको, हेड करता है वो मिनिस्ट्रीज को, सारी मीटिंग्स वो हेड करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। Minister. गवर्नमेंट के सबसे हेड होते हैं, पीपल पे इन्फ्लुएंस रहता है, Ministers. डिसीजन वो चाहे जो ले सकते हैं। और एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर सारे प्रेसिडेंट के पावर भी यूज करता है, क्योंकि नाम के लिए पावर्स प्रेसिडेंट के है, बट यूज और एक्सरसाइज सारे डिसीजन सबसे बड़ी अथॉरिटी प्राइम Prime मिनिस्टर के Minister पास के होती पास है। होती है। प्रेसिडेंट पढ़ सकते हो। Hmm. The president. While the prime minister is the head of the government, president is the head of the state in our political system. The head of the state exercises only normal powers. The president of India is likely the queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremoniously. The prime minister survives the overall function of all the political institutions in the country so that the so that they operate in harmony to achieve the object of the state. The president is not elected directly by the people. The electoral members of the parliament, MPs, are and the elective members of the legislature assembly, MLAs, elect her. A candidate standing for president post has to get a majority of the voters to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct to popularity mandatory that the prime minister can. This ensures that she remains only a normal executive. The same is true of the power of the president. हेलो। If you can हाँ cause read the if you can casually read the constitution, you would think that there is nothing that she can तो do. क्या करूँ? All government ईवीएस को नहीं लिया तूने, activities मैं take नोट्स ले लेता place ईवीएस। in the name of the prime minister तो of तुम्हें the अभी फॉर्म में जाएगा president. All चिंता laws क्यों and करते major policies decision of the government are issued in her name. All major opportunities are made in the name of the किसकी? president. This includes the appointment of the Chief Justice of India, the judges of the Supreme छह Court, महीने का होना and the चाहिए। High Court of the state, the governor of the 3 महीने state, में थोड़ी नहीं the पढ़ना, मई जून में एग्जाम electoral होंगे ना तेरे। commission, embassies, ambassador to other बस चला countries, लेट हो गया ना etc. कोरोना की वजह से। All interior tradition trades and agreement ये are क्या made in the name of prime minister. मैं क्या Prime Minister बोली president. The president is the supreme कर commander of the defense force of India. But लग रहा we है should remember that the president exclusive all these powers only क्या on the बोल लिया। advice of the council of the ministry. The president can ask the council of ministry to reconsider its advice, but at the same time, the
advice is given again. She is bound to act according to its simpler. A bill passed by the parliament become a law only after president gives assistance to it. If the president wants, she can deny it for some time and send the bill back to parliament for reconsideration. But if parliament pass the bill again, she has to sign it. So you may wonder, what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing that she should do on her own: appointing the prime minister. When a party or a coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority of the party coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president approach a leader who in her option can muster the majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove the majority support in the Lok Sabha within a specific time. Prime Minister system. The president system. Presidents all over the world are not always nominated, excluded, like President of India. In many countries of the world, President is both the head of the state and the head of the government. The President of the United States of America is the most well-known example kind of president. The US president is directly elected by the people. He personally chooses and appointed all ministries. The lawmaker is still done by the legislature called the Congress in the US, but the president can vote any law. Most importantly, the president does not need the support of the majority of the members in the Congress. Neither he is answerable to them. He has a fixed tendency of 4 years and completed it even if her party does not have a majority or in the Congress. This module is followed in most of the countries of Latin America. Many of the ex-Soviet Union countries, given the countries of president, the system of government is called the president form of government. In countries like ours that follow the British model, the president is supreme. Therefore, our system is called the presidential system of the government. समझ आया? हेलो हेलो समझ आया? तो प्रेसिडेंट की पावर्स, हाँ हेलो, तो प्रेसिडेंट की पावर्स में आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया? सो प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं? मैं प्रेसिडेंट की पावर की बात करूं प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, बट प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है ओवर डिसीजंस. वो अगर कोई भी लॉ है जो देखो गवर्नमेंट ही हमारी प्रेसिडेंट से बनती है. हाँ सुनो, तो गवर्नमेंट ही प्रेसिडेंट उसको कह सकता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना भी, तो अगर वो फिर से आया फिर उसको साइन करना पड़ता है. हाँ वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें. तो गवर्नमेंट ही जो है वो प्रेसिडेंट से बनती है. पूछो कैसे? एक इंस्टीट्यूशन है खुद में प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस ऑल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो पार्लियामेंट पता है कैसे बनता है? प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस. ठीक है. तो हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. तो प्रेसिडेंट को हम थोड़ी वोट देते हैं, बाय द पीपल थोड़ी है.
प्रेसिडेंट, ठीक है। सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज एंड इलेक्ट द लेजिस्लेचर, एमएलए और एमपी इलेक्ट करते हैं एक प्रेसिडेंट को। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट गेट अ मेजोरिटी वोट्स टू विन द इलेक्शन। तो जितने लोग पार्लियामेंट में वो सारे वोट देते हैं, फिर वो बनाते हैं एक प्रेसिडेंट को। दिस एंश्योर्स, और प्रेसिडेंट पता है कौन बनता है? एक गवर्नर, किसी स्टेट का गवर्नर, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। तो वैसे वो एंटायर नेशन को प्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो है हमारे द्वारा चुने हुए लोग उनको चुनते हैं, समझे। हम एमएलए एमपी चुन के भेजते हैं इलेक्ट करके, और एमएलए और एमपी उनको चुनते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, ठीक है। हेलो, हेलो, देखो हम चुन के भेजते हैं ना Yes, उनको, sir. और वही फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सो एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। तो लेकिन डायरेक्ट मैंडेटरी काम नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनको एमएलए एमपी ने चुना है, और एमपी का जो हेड होता है उसको हमने चुना है। सो सी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन के रहते हैं, मतलब इनकी जो है पावर तो है, ठीक है, बट लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? वो इनकी पावर एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर करता है हमारे कंट्री में। सो द सेम इज द ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि सारी पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, हर चीज वो कर सकता है, ऐसी कोई सी चीज नहीं जो वो नहीं कर सकता। बट ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हम बस Sir, प्रेसिडेंट, हाँ। sir, I can't hear you. Can't you hear me? Hello, am I audible? Sir, I can't hear you. Okay, wait, the connection issue is there. बीच में आपकी वॉइस आई थी, बट थोड़ा सा मुझे मैं लग रहा है तो ना, दो सुन ही मिनट, नहीं पा नेटवर्क रही हूँ इशू, आपकी नेटवर्क वॉइस। इशू हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है अभी आवाज? आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक हाँ सर, अब अब आ थोड़ी रही ठीक होगी, थोड़ा आ रही नेटवर्क चला है, गया अब था, ठीक से आ रही है सर थोड़ा नेटवर्क वॉइस। चला, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। तो यस सर, अब ठीक से आ रही है। हाँ ओके, पढ़ते हैं। सो नेम ऑफ प्रेसिडेंट लेकर के, हम प्रेसिडेंट का नाम लेकर के भले सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो ऑल द लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। तो उसके नेम पे सारे हम इशू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट फाइनल कंसेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। भले काम कौन कर रहा है पीछे से? प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में खासकर। सो लेकिन नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। सो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं और उनके नाम पे किए जाते हैं। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट। तो क्या क्या, किन किन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? सर तो इंक्लूड करो, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस को कौन करते हैं अपॉइंट? प्रेसिडेंट करते हैं। ये सारे पावर्स हैं। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। द जजेस हेड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। द यस सर गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर को कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। एम्बेसडर जो होते हैं अदर प्रेसिडेंट। कंट्री में, उनको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो बस नाम होता है प्रेसिडेंट का, बट प्रेसिडेंट के काम जो होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बट वो ये जरूर याद रखना कि प्रेसिडेंट सुप्रीम चीफ कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के। तीनों डिफेंस फोर्स है ना, उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। But we should remember that the president exercises all these powers only on the advice of councils of minister. But ये सारे जो वो काम करते हैं वो एडवाइस किसकी लेते हैं? मिनिस्टर्स की। So the president can ask the councils of minister to the reconsider its advice. तो वो चाहे तो कह सकते हैं कि मिनिस्टरों को अपनी एडवाइस जो एक बार दोबारा सोचे, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन और वो ना सोचे, बोले नहीं यही ठीक है, तो शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो बट फिर उसको वो मानना पड़ता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा कह देते हैं। एक बार वो उनको भेज सकते हैं कि दोबारा सोचो और फिर बताओ, बट अगर वो उसको तय कर लें कि नहीं यही है, तो उनको मानना पड़ता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। सिमिलरली अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट टू इट। ये भी याद रखना, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
मैं सुन नहीं पा रही हूँ सो हाँ नेटवर्क अब सही ठीक से आ नेटवर्क रही चेक है करो। पहले पता नहीं आई नहीं अब आ रही है। मैंने बोला कि थी जो तुम्हारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवाइस लेते हैं अब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की। हेलो, आ अटक रही है रही सर बीच अटक बीच में आ रही है बीच में नहीं आ अटक रही है क्या रही है आवाज? हो सकता है। चलो तो फिर यहाँ देखो कि आपको सर बताया। वॉइस नहीं आ रही हेलो।